हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ आरबीएससी 10th क्लास विज्ञान साइंस के यहाँ पे पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली 5 अप्रैल 2022 उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जो है रहने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लायक जो है आ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ में समझाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले खंड ए के बारे में। जो सेक्शन ए इंग्लिश वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देखते रहें और साथ में आप कॉपी पेन ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के अंदर सीधा देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बोर्ड परीक्षा का पेपर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके, पहले आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा आज किस प्रकार से आपको जो है करना है। फिर देखिए, अनुमस्तिष्क की क्षति सबसे अधिक प्रभावित करेगी। और इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो है साइंस के अंदर 10-15 नंबर से फालतू किस प्रकार से जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो किस प्रकार से ले सकते हो, ये भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, एक दूरी की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई की छवि निश्चित रूप से एक का उपयोग करके देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ देख पा रहे हो, कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। असमान होता है, गोलीय होता है, समान होता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके आगे देखिए, आपके सामने एक समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है आप देख पा रहे हो, पोटेशियम दिया हुआ है और ब्रोमाइड दिया हुआ है। इस प्रकार से आपके सामने पूरे समीकरण है। ओके, तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है किस प्रकार की जो है समीकरण का उदाहरण है। क्या संरचना है, या फिर संयोजन है, फिर विस्थापन है, या फिर विस्थापन है। ओके, कोलाब किसकी ऐसा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है। सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड, या फिर दोनों ही। ठीक है, एक या फिर 3। पौधों की जड़ें जो है क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पौधों की जड़ें आना था, यहाँ पे जड़ें लिख दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, पायरोवेट के टूटने से कार्बन हाइड्रोक्साइड पानी और ऊर्जा उत्पन्न करती है। किस प्रकार से करती है आपको बताना है। फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, चावल की पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली गई है। घोल का रंग काला नीला हो गया है और इस प्रकार से इंगित करता है कि चावल पानी में शामिल है। तो आपको बताना है किस प्रकार शामिल है। फिर देखिए, मानव में गुर्दा प्रणाली का हिस्सा किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। फिर देखिए, रीढ़ की हड्डी का उद्गम किससे होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 12 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपसे पूछ लिए गए, सीधे डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसके अंदर आपके पूरे में से पूरे नंबर आने ही चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा एग्जाम के अंदर कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा था, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप उसका आंसर सही कर पाओगे। कोई दिक्कत वाली नहीं है। पैटर्न का एग्जाम पैटर्न बहुत इजी होने वाला है और पेपर आपको पता है इंग्लिश का भी इजी आया था और इस बार ये साइंस का और भी इजी आने वाला है। तो थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं पढ़ के नहीं जाना है। इस बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। उसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, आयोडीन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस प्रकार से आवश्यक है, ये आपको बताना है। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो लेयर होती है, जैसे सूर्य की परत हो गई, यूवी किरणों को पृथ्वी के नीचे प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, जिस माध्यम में प्रकाश तेजी से गति करता है वह क्या कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की ऐसा इकाई कौन सी होती है। खाद्यांश का उदाहरण कौन सा होता है। और जबकि वस्तु उत्तल लेंस एफ और के बीच में रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब का आभासी और बड़ा होता है। किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। इसके अंदर भी कोई नंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी रह जाता है आपके लिए, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से, क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। ओके, और आपको एक ओम की परिभाषा देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओम की जो डेफिनेशन है जरूर याद कर जाए। फ्रेजिंग मिश्रण में इस्तेमाल होने वाला नमक का नाम बताना है। दुर्बल, अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच कितना होगा, ये आपको बताना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों के लिए जो है इष्टतम पीएच श्रेणी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्रमागत विकास शब्द को परिभाषित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण रणनीति के वृक्ष आहार का नाम बताना है। किन्हीं 2 कृत्रिम परितंत्रों के नाम बताना है। मनुष्य के आंत में रहने वाले किस प्रकार के जीवाणु जल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर एसी जनरेटर काम करता है। एक एसी और डीसी जनरेटर दोनों याद करके चाहिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एसी इस बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, एक प्रकार चुंबक तो क्या है। फिर 1-2 संश्लेषण संकेतों के आपको नाम लिखने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जो सेक्शन बी है उसके बारे में। तो सेक्शन बी के अंदर देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, संतान में नर और मादा के समान आनुवंशिक योगदान किससे सुनिश्चित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे 5, यानी कि हाईएस्ट आपको 6 से 7 लाइन लिखनी है, 5 से 7 लाइन लिखनी है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इससे बड़ा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना है, इससे छोटा भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि आप तुक्के मारने लग जाओ और आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपका सही हो तो भी नंबर यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एफ्रोटिक ऑक्साइड माना जाता है। कारण बताना है आपको, क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन की क्या भूमिका रहती है। एक एकल संकर किस प्रकार से भिन्न होता है।
क्लोरीन और कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु आपको संरचना बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप 2 बार कॉपी में बना के देखें, बिल्कुल आप एग्जाम में से करके आएंगे। जो भी रेखा चित्र वाले चित्र बता रहा हूँ, बिल्कुल आप एक बार जो है 3 बार लगभग कॉपी में बना के देखें, ठीक है, 1 से 3 बार। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है, ये आपको रेखा चित्र बनाना है। ओके, अभी बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो, निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को आपको समझाना है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों याद रखने चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग विशेष रूप से किस बिजली के लैंप के लिए जो है फिलामेंट के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक कुंडली चुंबक की तरह कैसे व्यवहार करता है, क्या आप क्षण चुंबक की सहायता से किसी धारावाही कुंडली के उत्तरी और दक्षिणी को ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, बिल्कुल, और मानव हृदय का आपको चित्र भी बनाना आना चाहिए। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित गुण विरासत में क्यों नहीं मिलते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व पोषण के लिए आवश्यक समाकन क्यों है और इसके जो है उपोत्पाद लिखना आपको लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जिसका था आपको इंतजार, बिल्कुल आरपीएससी बोर्ड 2022 10th क्लास के जितने भी सभी सब्जेक्ट है जो 2022 के अंदर बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ओनली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसकी सारी पीडीएफ आप अभी 95% ऑफ चल रहा है अपनी क्लास ऐप पर, तो 99 में डाउनलोड कर सकते हो। अभी जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, अपनी क्लास को लिखिए और अपनी क्लास ऐप का लोगो आप देख पा रहे हो, यहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज में जाइए और 99 में पूरे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं, तो जल्दी से बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों आप सेक्शन सी देख पा रहे हो, इसके अंदर आप देख पा रहे हो सारे क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी सबसे में रहने वाली है 100, यानी कि 10 से 12 लाइन आपको लिखनी है। ओके, तो क्वेश्चन देख लीजिए, विविधता क्या है, किसी जनसंख्या में विविधता कैसे उत्पन्न होती है, प्रजातियों में भिन्नता का सर्जन अस्तित्व कैसे बढ़ाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसी के साथ में आप देख पा रहे हो कि समझिए कि किस प्रकार लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों को संतानें और माता पिता में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो क्वेश्चन जो आपके इस प्रकार से आने वाले, ए हो गया, बी हो गया, तो इस बात का आपको ध्यान रखा, ठीक है। इस प्रकार से आपको नंबर मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल की एक संकर संरचना को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, तांबे के तार की कुंडली में गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, यदि एक क्षण चुंबक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख पा रहे हो। फिर देखिए, बाहर चुंबक से बाहर निकलने पर क्या होता है, और जब कुंडल के अंदर स्थिर रखा जाए तो क्या होता है। और इसके अथवा में क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, विद्युत जनरेटर का आपको चित्र समझाना है, ठीक है, सिद्धांत समझाना है आपको, चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में लेप नाइट्रेट के घोल पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालने पर क्या दिखाई देता है, और ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया के अंदर जो है प्रदर्शित करने वाली संतुलित समीकरण भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया आपको पता नहीं किस प्रकार से होती है, जैसे कि अमाशय में भोजन का पाचन हो गया, उसी प्रकार से कोयले में वायु का दहन हो गया, चूना पत्थर को गर्म करना हो गया, ठीक है। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपको चित्र बनाना है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का, और साथ में ये भी बताना है किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया का जो है रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। इसी के साथ में आंसू जल विद्युत का चालन क्यों नहीं है, जबकि वर्षा जल चालन करता है। इसमें जल के अभाव में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों करता है, ये भी आपको दिखाना है। अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी आप देख लीजिए कि जलीय जीव और स्थलीय जीव के बीच में सांस लेने की दर में अंतर आपको समझाना है। फिर देख पा रहे हो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। एक मानव श्वसन प्रणाली का आरेख बनाना है, जिसमें गर्भसनी, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम और वायुकोशीय थैली का चित्र बनाना है। ये भी आप चित्र 2-3 बार बना लीजिए, और साथ में उत्सर्जन तंत्र का बना लीजिए मानव में, और अस्थि में मूत्र किस प्रकार से बनता है ये भी आपको बताना है। ओके, तो देखिए हमें जो है कुछ क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, जैसे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। ओके, आपको उन शाहरुख के नाम लिखने हैं जो जल में अत्यधिक विले होते हैं, उदाहरण भी देना है। साथ में मधुमक्खी के काटने से कौन सा दर्द और जलन होती है, और डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा लगाने से जो क्यों आराम मिलता है वो बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों के सड़न का पीस से क्या संबंध होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। फिर देखिए सार्वभौमिक संकेतक क्या होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में शामिल रासायनिक समीकरण लिखनी है और प्रक्रिया आपको समझानी है। फिर देखिए, एक किसान बुआई के जमा चूने या कैल्शियम कार्बोनेट से मिट्टी का उपचार करता है, क्यों करता है, मिट्टी की प्रकृति आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आकार में छोटा और सीधा क्रीट में छोटा हो जाता है तो बिंब की सभी स्थिति के लिए ये लेंस किस प्रकार से होगा, ये आपको बताना है। फिर देखिए, लेंस पर उस बिंदु का नाम लिखना है जिस प्रकाश की किरण अवचलित हो जाती है। फिर देखिए, एक वस्तु पर 20 फोकस, ये आप सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है।
दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानअलर्ट.com जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है सॉफ्टवेयर का फायदा मत उठाना, मत बोलना। 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है, तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।